बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन को धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मन न मनोरथ पूर्ण कीधा मारा अनेक वार। वारने जाए इंद्रावती मारा आत्मना आधार। मारा आत्मना आधार। रास प्रकरण दो। माया गई पोताने घेरा। धाम धनी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के इस रास की वाणी का अवतरण कराते हैं। सर्वप्रथम रास की वाणी अवतरित होती है अप्सरा की जेल में। रास का तात्पर्य क्या होता है? जहां परब्रह्म अपने आत्माओं के साथ ब्रह्म लीला का जो आनंद प्रभावित करते हैं उसको रास कहते हैं। और इस रास लीला को अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने देखने की इच्छा की थी। सवाल यह है, जब ब्रह्मात्माओं का आगमन हुआ ही नहीं था कालमय के ब्रह्मांड में, ब्रज में ही आगमन नहीं हुआ था, तो फिर अक्षर ब्रह्म ने देखने की इच्छा क्यों की, कैसे की? उन्होंने तो ये कहा था कि हम परब्रह्म की प्रेम आनंद की लीला को देखना चाहते हैं, परमधाम की लीला को देखना चाहते हैं। योग माया का ब्रह्मांड जहां रास की लीला अखंड रूप से हो रही है, वो तो अक्षर ब्रह्म की लीला भूमि ही है। तो वहां हो रही रास की लीला को देखने का सवाल नहीं है। उन्होंने परमधाम की प्रेम आनंद की लीला को देखने की इच्छा की थी, जो सखियों के साथ परमधाम में संपादित होती है। अक्षर ब्रह्म सत्ता के स्वरूप है। अक्षरातीत के हृदय में प्रेम और आनंद की लीला करने की जो वृत्ति है वो स्वयं चिदघन स्वरूप श्री राज जी के रूप में विद्यमान है। जो अक्षरातीत की सत्ता है वो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। स्वरूप एक है, लीला दो है। अक्षर ब्रह्म कोई गैर पुरुष नहीं है। स्वरूप भले ही अलग है, वो सत की वहादत के अंदर अक्षर ब्रह्म भी आते हैं। यदि अक्षर ब्रह्म अलग होते तो महालक्ष्मी जो परमधाम की सखियों को, श्यामा जी को, जो परमधाम की सारी लीला रस का जो आनंद अक्षरधाम में बैठे बैठे मिलता है, वो भी तो उनकी अर्धांगिनी स्वरूपा है। उनको कैसे मिलता है? कई सुंदर साथ पूछते हैं कि अक्षर ब्रह्म के अंदर परमधाम की लीला, प्रेम आनंद की लीला की वृत्ति क्यों नहीं होती? उनके लिए जवाब ये है, दही पिलोने के बाद में मक्खन निकाल दिया जाता है। उसके बाद में भी ये कोई पूछे दूध में मक्खन है और छाछ में क्यों नहीं, ऐसा ही सवाल है। जब अक्षरातीत स्वयं आनंद की लीला करने के लिए परमधाम में विराजमान है चिदघन स्वरूप में, और उनके अंदर जो सत्ता की लीला की सारी वृत्तियां हैं अक्षर ब्रह्म के रूप में विद्यमान है, और अक्षर ब्रह्म की लीला योग माया के ब्रह्मांड में होती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सखियों के स्वरूप को देखा, प्रतिबिंबित रूप में ही सही, उन्होंने इच्छा की कि हम परमधाम की प्रेम आनंद की लीला को देखें। अक्षर ब्रह्म की सुरता को लेकर के परब्रह्म सुसूरत धनी को ले आवेश नंद घर की प्रवेश। ब्रज में आए, 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रह्मलीला संपादित होती रही। अक्षर ब्रह्म ने 24,000 सुरताएं धारण की। इनका मूल तन योग माया के ब्रह्मांड में भी नहीं है। इनका मूल तन
अक्षरधाम में भी नहीं है। सुरता धारण की ब्रजभूमि में इनको कुमारिका सखियां कहा गया। 24,000 सुरताओं के रूप में और अक्षर ब्रह्म ने स्वयं भी उस ब्रज की लीला को देखा जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम की लीला हुई। फिर भी परमधाम के अंदर जो अष्टपहर के अंदर जो लीला हुआ करती थी उसका रस जो अक्षर ब्रह्म की आत्मा लेना चाहती थी उनकी तृप्ति नहीं होती। अक्षरातीत जो दिखाना चाहते हैं उस लीला को कालमाय के ब्रह्मांड में क्यों नहीं किया? जब 11 वर्ष 52 दिन तक हुई, जब प्रेम की लीला ब्रज में के अंदर हो रही थी, ब्रज की सखियों ने उस प्रेम की लीला का आनंद लिया। कुमारिका सखियों ने देख करके ही सही उन्होंने आनंद लिया, लेकिन धामधनी ने रास की लीला के अंदर अक्षर ब्रह्म की तृप्ति हो जाए इसलिए रास के अंदर ले गए। रास की लीला हुई योगमाया के ब्रह्मांड में। परम धाम की प्रेम आनंद की लीला को पूर्ण रूप से संपादित करने के लिए और उस लीला को मानव बुद्धि समझ लें, सही सही रूप में ग्रहण कर लें, कालमाया के ब्रह्मांड के किसी भी जीव के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है उस प्रेम लीला की पवित्रता को समझ सके। इसीलिए योगमाया के ब्रह्मांड में ले जाया गया। योगमाया का ब्रह्मांड और कालमाया के ब्रह्मांड की विशेषता क्या है? कालमाया के ब्रह्मांड में जो जीव, जो ईश्वरी या ब्रह्म सृष्टियां जो परब्रह्म के प्रेम और आनंद की लीला में घुल जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं, संसार के हर प्रकार के शरीर के, मन, इंद्रियों के और सब प्रकार के विषयों से, पंचभौतिक विषयों से परे होकर के ब्रह्मानंद लीला रस में जब सराबर होते हैं तो वो जीव अखंड होता है। जीव टल होसी आत्मा, यानी जीव के अंदर के जो पंचभौतिक स्वभाव है पूर्ण रूप से ब्रह्म लीला में समावेश हो जाने से, उसके चिंतन से वो अखंड हो जाता है। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंच जाता है? साफ हुए बिना कोई भी जीव संसार से, भवसागर से पार होकर के योग माया के ब्रह्मांड में नहीं जा सकता। और साफ किसको होना है? शरीर वहां जा नहीं सकता, मन, इंद्रियां, अंतस्करण वहां जा नहीं सकते। जीव भी केवल तत्व ज्ञान और परब्रह्म के प्रेम और उसकी कृपा से ही अखंड हो सकता है। तो उस समय जीव टल होसी आत्म, जीव भी आत्मा का स्वरूप धारण कर लेता है। तो उस समय संसार के सब प्रकार के विषयों से परे होता है। मन का विषय भी नहीं रहता, इंद्रियों के विषय भी नहीं रहते, पंचभूतात्मक विषय भी नहीं रहते। जिस परब्रह्म के नाम लेने से, सुखदेव जैसे परब्रह्म की भक्ति में डूबने से, अध्यात्म के रस में डूब जाने से निर्विकार हो जाते हैं। शिव जी निर्विकार हो सकते हैं और लंबी लंबी समाधि लगा सकते हैं, फिर भी अक्षर की पंचवासनाओं के अतिरिक्त संसार का कोई जीव ही योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश किया होगा। अक्षर ब्रह्म की पंचवासनाओं के रूप में कालमाया के ब्रह्मांड में लीला करने वाले भगवान शिव, जब रास की लीला हो रही थी तो उस रास की लीला के अंदर प्रवेश करना चाहते थे, उनको अनुमति नहीं मिलती। कहते हैं तुम पुरुष भाव में हो, पुरुष भाव में होने के कारण तुम रास की लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। वेद जो पुरुष रूप में है योग माया के ब्रह्मांड में, उस वेद का ज्ञान इस संसार में आया, एक किताब के रूप में, मंत्रों के रूप में लिखा गया, तो उसको वेद किताब के रूप में है। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में वेद पुरुष रूप में है, यानी ज्ञान स्वरूप में है, अखंड का ज्ञान है। उन्होंने परब्रह्म की लीला, रास की लीला होने वाली है, उस रास की लीला में परब्रह्म से विनय किया, हे परब्रह्म स्वरूप हमें भी इस रास लीला का दर्शन कराइए, हमें भी अनुमति दीजिए। कहते हैं तुम पुरुष रूप में हो, तुम्हारे साथ लीला तो होगी, अभी नहीं हो सकती। प्रतिबिंब की रास की लीला होती है तो उनको वहां पर रास की लीला का दर्शन कराया जाता है। भगवान शंकर जो योगीराज कहलाते हैं, इतनी लंबी लंबी समाधियां लगाते हैं जिनकी कृपा से संसार का जीव निर्विकार होकर के योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश करता है। उन शंकर जी को योग रास की लीला में प्रवेश नहीं मिली,
परब्रह्म जिस प्रेम आनंद की लीला को संपादित करना चाहते हैं वो केवल अक्षर ब्रह्म की सुरता को और परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को दिखाना चाहते हैं, वो भी काल माया के ब्रह्मांड में नहीं, योग माया के ब्रह्मांड में। कुल मिलाकर के मेरा कहने का तात्पर्य ये है, रास की लीला कोई सांसारिक विषयों से परिपूर्ण नहीं है, मन इंद्रिय और शरीर के विषयों से परे है। ये केवल आत्मा का विषय है। आत्मा के अंदर कौन सा विषय है? आत्म परात्म का प्रतिबिंब है। परात्म के अंदर 25 पक्ष की शोभा है, युगल स्वरूप की शोभा है। अनादि काल से ब्रह्म आत्माओं ने परमधाम के अंदर परब्रह्म के साथ जो प्रेम आनंद की लीला की, उसका संस्कार समाहित है। जीव के अंदर सृष्टि के प्रारंभ से जितने भी जन्म जन्मांतरों में उन्होंने जो कार्य किए देखे हैं, जिन विषयों के सुखों को भोगा, दुखों को भोगा, भक्ति रस का आनंद लिया, वो सारे संस्कार जीव के अंतस्करण में है। आत्मा के अंतस्करण में केवल ब्रह्मानंद लीला रस का ही है। इसीलिए आत्मा के अंदर किसी भी प्रकार का शरीर जन्य, इंद्रिय जन्य कोई भी विकार नहीं है। जब आत्माओं के अंदर वो विकार नहीं है तो परब्रह्म के अंदर कैसे है? उस लीला को इस कालमय के ब्रह्मांड में संपादित यदि किया जाए तो संसार के लोग, जैसे कोई जिसको बहुत अधिक धन की इच्छा हो, अत्यधिक संपत्ति मिल जाए, वो महसूस करेगा परब्रह्म की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, मुझे इसमें बहुत रस आ रहा है। जो विषय भोगी होगा उसको विषयों का भोग करने को मिल जाए तो सोचता है कि मुझे इसी में परमानंद मिल रहा है। जो ज्ञान का पिपासु होगा उसको अत्यधिक ज्ञान मिल जाए, अच्छे गुरु मिल जाए तो सोचता है कि मुझे ज्ञान की पूर्ति हो रही, उसमें मुझे पूरा रस मिल रहा है। लेकिन जो परम तत्व की इच्छा करता है उसको केवल ज्ञान से भी संतुष्टि नहीं होती। ज्ञान उसका एक आधार है। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो परब्रह्म इतना निर्विकार है, वहां परब्रह्म तो क्या, योग माया के ब्रह्मांड को भी किसी विषय वस्तु से, सांसारिक विषय वस्तुओं से या मन इंद्रियों के विषयों से कल्पना नहीं किया जा सकता। इन सब से परे होकर के शुद्ध पवित्र अवस्था में जीव योग माया के ब्रह्मांड में अखंड होता है, जिसके लिए कहा जीव टल होसी आत्मा। जीव और आत्मा दोनों चेतन स्वरूप है, लेकिन जीव को आत्मा होने को क्यों कहा जा रहा है? जीव जब तक प्रकृति के अंदर है, जब तक शरीर को धारण किए रहता है, पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक स्वभाव से ओतप्रोत रहता है। भले वो भक्ति रस में डूबने के कारण, भले उसके अंदर ज्ञान होने के कारण विषयों से निवृत्त हो जाए, लेकिन मूलत नहीं हो सकता। स्वाभाविक रूप से भले हो सकता है लेकिन मूल रूप से नहीं। लेकिन आत्मा स्वाभाविक रूप से भी प्रेम और आनंद के स्वरूप है और मूल रूप से भी आत्मा प्रेम और आनंद के स्वरूप है। तो जीव भी उसी प्रकार से मूल रूप से ही निर्विकार हो जाएगा। ये इसलिए कि परब्रह्म की कृपा के कारण उनके ज्ञान और उनके भक्ति में लगने से जीव उस अवस्था को प्राप्त होता है, तो आत्मा स्वरूप होता है। वो भी योग माया के ब्रह्मांड में ही अखंड होगा। परमधाम के अंदर जो प्रेम आनंद की लीला होती है, सही रूप में न तो यहाँ कहा जा सकता है और न समझा जा सकता है। उस रास की लीला को यदि काल माया के ब्रह्मांड में हम शरीर, मन, इंद्रिय और पंचभौतिक वस्तुओं से मिलने वाले सुख आनंद के साथ तुलना अगर करने लगते हैं और उसमें किसी प्रकार की विकृतियां फैलाने की कोशिश या मानसिकता रखते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमने रास की वाणी को समझा तो नहीं, उसको विकृत किया है। तो रास की वाणी ऐसी नहीं है कि हमें मन में किसी प्रकार के विषयों को उत्पन्न कर दे, या किसी को रास की वाणी को पढ़ करके इस प्रकार से परब्रह्म भी तो इस प्रकार से प्रेम की लीला करते हैं, तो हमें उसकी नकल करने की चेष्टा करनी चाहिए। यह तो त्रिगुणातीत प्रेम है। जो अक्षर ब्रह्म योग माया के ब्रह्मांड में नहीं होती, उनको प्राप्त नहीं होती, उस सुख आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। और अक्षरातीत ने उस लीला को योग माया के ब्रह्मांड में ले जा करके उनको दर्शन कराया। ये वो रास की लीला है। तो उस रास की लीला के अंदर जो कुछ भी लीलाएं हुई, जो रामतें हुई, इस रास ग्रंथ के अंदर कहा गया। शुरू के 5 प्रकरणों में मोहजल के 5 प्रकरण है कि माया क्या है,
इसकी कैसी शक्ति है और इससे कैसे पार पाया जा सकता है, इन विषयों पर इन 5 प्रकरणों में कहा गया। तो दूसरा प्रकरण है, इसमें कहा जा रहा है माया गई पोताने घेर। माया अपने घर चली गई। शब्दों के कई अर्थ होते हैं। एक शब्दार्थ होता है, एक भावार्थ होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है, एक गुणार्थ होता है और एक यथार्थ होता है। 5 प्रकार के अर्थ होते हैं। यदि आप शब्दों का अर्थ करेंगे तो ये चौपाई कह रही माया गई पोताने घेर। माया अपने घर चली गई। माया का घर क्या है? माया का मूल मोहतत्व है और क्रियान्वित रूप में जब ये सृष्टि बनती है, स्थूल पदार्थों का निर्माण होता है, तो यहाँ पंचभौतिक और त्रिगुणात्मक जितने भी पदार्थ हैं वो सारे माया के ही स्वरूप हैं। शरीर भी माया का है, इंद्रियां भी माया की है, बुद्धि भी, अंतस्करण भी माया की है। ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में आई है तो इन्हीं माया के तन को ही धारण किया है। उसी तन में ब्रह्म सृष्टि की सुरता भी है, जीव भी है, उसका शरीर, अंग, अंतस्करण, इंद्रियां भी है। और यहाँ चौपाई कह रही माया तो अपने घर चली गई। तो माया का घर कहाँ है? कालमाया का ब्रह्मांड। और उसी कालमाया का ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा ये शरीर है। उसी शरीर को आत्मा ने धारण किया। तो माया अपने घर कहाँ चली गई और आत्मा अलग कैसे हुई? हवे आत्म तू जाग्यानी केर। हवे आत्म तू जाग्यानी केर। माया अपने घर चली गई। अब हे मेरी आत्मा, तू जागृत होने की प्रयत्न कर। माया अपने घर चली गई, इसका तात्पर्य ये है, जब से सृष्टि बनी, सृष्टि के अंदर जितने भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व हुए, महापुरुष हुए, चाहे देवी देवता, त्रिगुण आदि हुए, ऋषि हुए, उन्होंने इस माया से परे होकर के परम तत्व को जानने के लिए भरपूर कोशिश की। लेकिन तारतम्य ज्ञान के अभाव में, ब्रह्मवाणी के अभाव में किसी ने साकार भक्ति की, किसी ने निराकार भक्ति की, और उससे भी आगे गए तो 9 प्रकार की भक्ति की, और उससे भी आगे गए तो निराकार तक पहुंच गई। बहुत दौड़ी सुशून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। उस निराकार मंडल से परे कोई नहीं जा सका। भले ब्रह्म के स्वरूप को मान करके त्रिगुणात्मक पदार्थ को ही पकड़ा है, या स्वर्ग को पकड़ा, या वैकुंठ को पकड़ा, या निराकार को पकड़ा, साकार निराकार 9 प्रकार की भक्ति को पकड़ा। परब्रह्म का जो स्वरूप है, त्रिगुणातीत है, उस स्वरूप को नहीं जान पाए। और उस ब्रह्म के नाम पर जो उपासना तो की जा रही है, लेकिन उस त्रिगुणात्मक पदार्थ की ही उपासना हो रही है। तारतम्य ज्ञान के प्रकट होने से एक ही चौपाई ने इतना स्पष्ट कर दिया, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए नगर। ये पूरे 5 तत्व से बना हुआ 14 लोकों का ब्रह्मांड, महाशून्य निराकार तक हद का ब्रह्मांड है। ये त्रिगुणात्मक है, ये मायावी है। इसमें ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, इसमें आत्मा का अपना निज घर या निज स्वरूप नहीं है। इससे परे बेहद है, जहाँ योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद है। उससे परे अक्षर ब्रह्म का निवास है, और उस अक्षर से भी परे अक्षरातीत का धाम है। उस धाम से ब्रह्म सृष्टियां अपने मूल तन परात्म से उनकी सुरता इस संसार में आई है। वो त्रिगुणातीत है, लेकिन ये जगत त्रिगुणात्मक है। जब इतना निबेरा हो गया तो खीर और नीर का निबेरा हो गया, सत और असत का निबेरा हो गया। अब माया गई पोताने घेर। अब ब्रह्म सृष्टियां तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से ये समझ सकती है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसी संदर्भ में ही शायद सानंद में है एक चौपाई। इस संसार के बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बहुत हजारों साल, सैकड़ों साल समाधि लगाने वाले हुए, उनके अंदर भी कहीं न कहीं माया निवास करती है। और जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके अंदर ब्रह्म का स्वरूप निवास करता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? धर्मराज युधिष्ठिर, सत्यवादी हरिश्चंद्र, और न जाने कितने कितने सारे ऐसे सत्यवादी हुए
जिनके नाम पर इस संसार में आज भी लोग जिनका नाम सुनते ही नतमस्तक हो जाते हैं, वो भी तो संसार के जीव हैं। उनको तो कहा जाता है कि इनके अंदर तो माया निवास करती है। क्यों? कारण केवल इतना है, वो चाहे कितना भी निर्विकार हुए, कितना भी शुद्ध हुए, कितना भी पवित्र हुए, ब्रह्म के नाम पर, एक सच्चिदानंद स्वरूप के नाम पर जो उपासना करते हैं, कहीं ना कहीं त्रिगुणात्मक पदार्थ का ही उपासना किया जा रहा है। और ये ब्रह्म सृष्टियां भले ही उनका जीव कैसा भी रहेगा, लेकिन ये सवेरे उठ करके जिनके पास तारतम ज्ञान पहुंचा हो, वो यही कहता है, श्री राज श्री ठकुरान जी प्रथम भूमि में विराजमान भाई। ये कहता है, मूल मिलावा अपना नजर दीजिए। फर्क इतना है। तो ये तारतम ज्ञान ब्रह्म सृष्टियों के लिए, सुंदर साथ के लिए, मानव समाज के लिए कितना मायना रखता है। इस तारतम ज्ञान के अभाव में संसार के लोगों ने क्या किया, आप बेहद वाणी के प्रकरण में पढ़ सकते हैं। या वाणी के कारणे कई भैरव झपाए, या वाणी के कारणे कई तिल तिल देह कपाए। सुंदर साथ सोचते जरूर होंगे कि ये वाणी तो 400 साल पहले आई, और ये कहानी, इतिहास तो न जाने हजारों साल से, सृष्टि जब से चल रही है तब से लोगों ने किया है। लेकिन उस समय ये तारतम वाणी का प्रकाश होता और उन तक पहुंचती, तो उनको ये सब कुछ करने की नौबत ना आई होती। इसीलिए कहा जाता है कि तारतम ज्ञान कितना मानव जीवन में मायना रखता है। तो इसी तारतम ज्ञान के प्रकाश से ही तो माया अपने घर चली जाती है, यानी उसका असल स्वरूप खीर और नीर का निवेरा हो जाता है। दूध और पानी, सत और असत अलग हो जाता है। ये प्रकरण में इंद्रावती की आत्मा ही कहती कि धामधनी, आपकी दी हुई इस तारतम वाणी के द्वारा सत और असत को इतना सरल तरीके से मैंने निवेरा कर दिया, ताकि माया अपने असत स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गई, और मैंने अपने मूल स्वरूप को, मैंने अपने धाम को, अपने धनी को और मूल संबंध को जान लिया, ताकि मैं इससे दूर हो गई और माया पृथक हो गई और मेरा स्वरूप इससे पृथक हो गया। अब आत्म तो जाग्यानी केर, इसीलिए है मेरी आत्मा, अब तू जागने की चेष्टा कर। तारतम ज्ञान तो मिल गया। तारतम ज्ञान मिलने मात्र से आत्मा की जागृति नहीं होती। तारतम ज्ञान मिल जाना एक लक्ष्य को जानना होता है, ज्ञान की दृष्टि से उसको देखना होता है। यदि एक किसी सामान्य सुंदर साथ जो माया के विषय में पड़ा हुआ है या अज्ञानता में डूबा हुआ है कि वो सत्य को नहीं जानता, उसको कह दीजिए, समझा दीजिए अच्छी तरीके से। आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में समझा सकते हैं, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल ही समझ लीजिए। वैसे भैरव सेठ को तो 3 दिन में समझ आ गई थी। लेकिन समझ जाना अलग चीज है, और उस चीज को समझने के बाद आत्मा की दृष्टि से जान जाना अलग चीज है। इस समाज में बहुत सारे परमहंस हुए हैं। धामधनी की लीला ही ऐसी है कि इस संसार में जब जब आते हैं, बचपन से ही उनके अंदर इतनी त्याग वृत्ति और उस परम तत्व को जानने की चेष्टा हो जाती कि संसारिक पढ़ाइयों में बड़ी डिग्रियां लेने का मौका ही नहीं मिलता। और बड़ी डिग्रियां लेने जाएंगे तो एक समय, बहुत बड़ा हिस्सा समय निकल जाता है। तब तक तो उनको पूर्ण रूप से तैयार करना होता है, और उनके अंदर जो एक विरह की अग्नि होती है, वो उसी तरीके से उस चीज की ओर दौड़ती है। लेकिन सांसारिक पढ़ाई भले चाहे कितनी भी हो, थोड़ी हो, ज्यादा हो, मध्यम तरीके से हो, जो एक अध्यात्म की ओर लग जाते हैं, परम तत्व को जानने की ओर लग जाते हैं, उसको केवल शब्दों से नहीं जानते। शब्दों से तो कुछ समय में जाना जा सकता है, उनको प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके आत्मा के द्वारा देखा जाता है। आत्मा उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करती है, उस ब्रह्मधाम का दिग्दर्शन होता है, और उस ब्रह्म के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को, परात्म के स्वरूप को देख करके वो अपने वृत्त में सुंदर साथ की जागृति के लिए, अपने आत्मा की लाभ को सुंदर साथ तक पहुंचाने के लिए जो लिखा जाता है, वो तारतम वाणी के अनुकूल होता है। हालांकि अब तो तारतम वाणी मिल रही है, 50-60 वर्ष से प्रेस में आई, सब सुंदर साथ को मिलती है। पहले जो हस्तलिखित ग्रंथ हुआ करते थे, उस समय तारतम वाणी किसको मिलती होगी? कईयों को दूर से मंदिर में पधराए हुए दर्शन करने का भी लाभ नहीं मिलता होगा।
तो उस समय भी उन्होंने जो आत्मा से साक्षात्कार किया और उनके द्वारा लिखी वाणी, आज तारतम वाणी से मिलान कीजिए तो तारतम वाणी में जो बात लिखी होती है उनकी कही हुई, उनके साहित्य या उनके वृत्तों में लिखी बात भी वैसी ही होती है, क्योंकि उन्होंने धाम धनी की कृपा से उस चीज का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया होता है। तो इसको कहते हैं जागनी। एक शब्दों की जागनी होती है, ज्ञान की दृष्टि से जागृत होना अलग चीज है। बहुत जल्दी जागृत हो सकते हैं, हम कह सकते हैं हम परम धाम से आए, संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, फिर भी हम संबंध बनाए रखते हैं, संसार के सभी रिश्तों नातों को सब करते हैं, संसार का दुख सुख हमें प्रेरित करता है। लेकिन उस चीज को स्वाभाविक रूप से जब आत्मा उसका साक्षात्कार करती है तो वो अवस्था कुछ और प्रकार की होती है। तो इसीलिए इंद्रावती की आत्मा कहती है, हे मेरी आत्मा, अब तुम ज्ञान की दृष्टि से भी जागृत हो गई। आज तक जो अंधकार में थी, सत असत को नहीं जान पाती थी, वो अलग हो गया। अब इस तारतम ज्ञान की दृष्टि से जो तुम्हारी दृष्टि परमधाम तक पहुंची, उसको साक्षात देखने अनुभव करने का समय तुम्हें आ गया है। हालांकि तारतम वाणी के प्रकट होने से पहले ही इंद्रावती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हो जाते हैं हफ्से के जेल में। ये तो इंद्रावती जी की आत्मा को तब पता चला, सदगुरु देवचंद्र जी का जो पंचभौतिक शरीर परित्याग हो जाने के बाद ही युगल स्वरूप उनके हृदय में विराजमान होते हैं। लेकिन जागनी यही है कि उन्होंने हफ्से की जेल में उसको साक्षात्कार किया। भविष्य में आने वाले सुंदर साथ को ये वाणी पढ़ करके उनको भी ऐसा लगे कि यदि मैं भी जागने के मार्ग पर चल रही हूँ या चल रहा हूँ तो मुझे भी इस अवस्था में जाना है। केवल ज्ञान दृष्टि से, शब्दों से ही मुझे परमधाम का विश्लेषण नहीं करना, मुझे अंतरात्मा से भी उसकी अनुभूति करनी है जो असली जागनी है। यही अपनी जागनी जो याद आए निज सुख, इश्क याही सो आवही, याही सो होइए सन्मुख। तो माया नो थयो नाश, तब माया का नाश होगा। ज्ञान तो रावण के अंदर भी था। दशानन क्यों कहा जाता है? सिर तो ज्ञान का ही प्रतीक होता है। दुर्योधन के पास भी ज्ञान था। गीता पढ़िए तो दुर्योधन का कहना है, मैं धर्म को भी जानता हूं, अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन धर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता, अधर्म से कभी निवृत्त नहीं हो सकता। 14 विद्याओं का पंडित कहा जाता है रावण को। तो वो क्यों जागृत नहीं हुआ? उसके अंदर ज्ञान की जागृति क्यों नहीं आई? क्यों हमेशा सतोगुण में नहीं आ सका? रजोगुण और तमोगुण के वशीभूत होकर के आसुरी प्रवृत्ति की ओर क्यों चलता रहा? ज्ञान जब हृदय में जाकर के हमारे हृदय को, हमारी कथनी करनी और रहनी को जब तक परिवर्तन नहीं होता, तब तक हमारी जागृति नहीं होती, तब तक माया क्रियान्वित रूप से भी नष्ट नहीं होता। मूल रूप से तो कालमाया के ब्रह्मांड में संभव नहीं है, क्रियान्वित रूप से भी माया की लीला नष्ट नहीं होती। इसीलिए इंद्रावती की आत्मा कहती है, तू तो माया नो थयो नाश। ज्ञान की जागृति के बाद उस ज्ञान को अपने हृदय में इस प्रकार से आत्मसात करो, उन शब्दों को प्रत्यक्ष रूप से तुम देखने की चेष्टा करो। जिस प्रकार बिरजानंद जी ने दयानंद जी को एक दिन वेद मंत्रों को याद न करने के ऊपर उनको एक सजा सुना दी। कहा, गुरुदेव आप जो भी सजा सुनाओगे मुझे स्वीकार होगा। उन्होंने कह दिया कि तुझे मैं मृत्यु सजा देता हूं। ऋषि का आदेश था, वो कभी अपने गुरु के आदेश का अवहेलना नहीं करते थे। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि बिरजानंद जी जानते थे कि ये इतना ज्ञानी है कि ये जहर नहीं खा सकता, कहीं जाकर के कूद के नहीं मर सकता, फांसी नहीं लगा सकते। इसके पास एक ही उपाय है कि ये करेंगे तो समाधि लगाएंगे। जब समाधि लगाएंगे तो मृत्यु से पहले उनको उसी रास्ते से होकर के गुजरना पड़ेगा जहां जाकर के इनको सजा मिली है। अब जाकर के समाधि लगाते हैं गुरु का स्मरण करके। जब समाधि उनकी लग जाती है तो वेद मंत्रों को, जिन वेद मंत्रों को याद करने के लिए दिया था, वो भूल गए थे, याद नहीं हो पाई थी। उनके नजरों के सामने बड़े बड़े अक्षरों में दिखने लगते हैं और उन वेद मंत्रों को अक्षरों में देख करके, पढ़ करके याद किया करते थे। ऋषि ने जिस भाव में, जिस अवस्था में उस वेद मंत्रों का उच्चारण किया, उस उच्चारण को, उसके मूल अर्थ को, गूढ़ अर्थ को मूल रूप से ही वो समझ गए। उसके बाद समाधि टूटती है और जाकर के उनके चरणों में कहते कि गुरुदेव अब मुझे याद हुआ है।
तो कहते हैं कि यही तो तुम्हारी ज्ञान की जागृति है। तो सुंदर साथ को भी ज्ञान की जागृति केवल इससे नहीं सोचना चाहिए कि हमें तारतम वाणी का हमने पाठ कर लिया है, हम इसके मायनों को समझते हैं, इन शब्दों के अर्थों को समझते हैं। आप 20 साल ध्यान चितवनी कीजिए, यदि आप कम पढ़े लिखे रहेंगे, भौतिक ज्ञान आपके पास कम रहेगा, तो भौतिक ज्ञान की जिसके पास डिग्री रहेगी वो डिग्री वाला उस शब्दों को विवेचन करेगा, विश्लेषण व्याख्या करेगा, तो आपसे कई सुंदर तरीके से विश्लेषण कर सकता है। लेकिन उस रहस्य को धाम धनी की कृपा से आप अंतरात्मा से समझ सकते हैं, वो ज्ञानी वो विद्वान नहीं समझ सकता। इसको कहते हैं जागनी। इंद्रावती जी की आत्मा कहती है तो माया नो थयो नाश, उसके बाद ही माया क्रियान्वित रूप से आपके अंदर से, हमारे अंदर से नष्ट हो सकता है। जो धन्य की दो प्रकाश, जो धनिये की दो प्रकाश, जो धाम धनी ने इस तारतम वाणी के द्वारा, रास की वाणी के द्वारा हमें प्रकाश किया है, हमें समझाया है, ये तभी सार्थक होगा जब इस वाणी को हम शब्द से समझेंगे, अंतरात्मा से उसका चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, मनन करेंगे और उस स्वरूप को अंतरात्मा के अंदर ला करके आत्मा की दृष्टि से जिस दिन उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे, उस दिन हमारी पूर्ण जागनी होगी और वही हमारी आत्मा की अंतिम मंजिल होगी। रास ग्रंथ की ये चौपाई हमें इसी ओर संकेत कर रही है कि हम ब्रह्मवाणी को केवल शब्दों के अर्थों को समझने की कोशिश न करके, इसके शब्दों के अर्थों के साथ साथ में मूल रूप से उन शब्दों और उन चौपाइयों के उन वाक्यों को हम समझ करके उसको आत्मसात करें और अंतरात्मा से उसके आनंद की अनुभूति करें। यही हमारी जागनी है।